जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2026 वैशाख मास कृष्ण पक्ष में संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन समय के बारे में, इस दिन पूजन का क्या समय होगा, इस दिन क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है। शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी और कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। वैशाख मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को इसे विकट चतुर्थी, संकटा चतुर्थी और संकष्टी चतुर्थी इन नामों से जाना जाता है। यह व्रत सभी प्रकार के दुख और क्लेशों को दूर करके सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। साथ ही चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करके यह व्रत पूर्ण माना जाता है। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय जो कि 5 अप्रैल 2026 दिन रविवार दोपहर 12:02 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 6 अप्रैल 2026 दिन सोमवार दोपहर 2:12 पे चतुर्थी तिथि की समाप्ति है। तो चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 5 अप्रैल 2026 दिन रविवार को विकट चतुर्थी, संकटा चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करेंगे और इस दिन भगवान का पूजन करेंगे। 5 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:12 से सुबह 4:50 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:45, सूर्यास्त शाम 6:16 होगा। राहु काल का समय 5 अप्रैल को शाम 4:42 से शाम 6:15 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त 5 अप्रैल को सुबह 7:19 से सुबह 8:53 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:17 से लेकर के रात्रि 10:34 तक होगा। 5 अप्रैल को चंद्र दर्शन का समय, चंद्रोदय का समय जो कि रात्रि 9:23 होगा। नक्षत्र जो कि विशाखा होगा रात्रि 12:08 तक, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र होगा। योग वज्र योग होगा दोपहर 2:44 तक, उसके बाद सिद्धि योग होगा जो कि बड़ा ही अच्छा सहयोग बन रहा है। व्रती को चाहिए कि वैशाख मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन जिस दिन व्रत धारण कर रहे हों उस दिन प्रातः काल उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करे, शुद्ध वस्त्र धारण करे, व्रत का संकल्प ले, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करे और दिन भर उपवास रह करके भगवान का जो कि सुबह के समय में भी और खास करके चंद्रोदय से कुछ पूर्व यानी कि चंद्रोदय होने से कुछ पहले स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी की पूजा करे। साथ में चौथ माता का पूजन करे, पूरे विधि विधान के साथ इनका पूजन करे, गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करे, अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाए, जल से आचमनी करवाए, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करे। भगवान गणेश जी को विशेष करके मोदक लड्डू आदि का भोग लगाए और खास करके इस दिन विशेषकर जो कि कमल गट्टे का हलवा बना करके भगवान को भोग लगाना चाहिए और बाद में व्रती को कथा के अनुसार जो कि ग्रहण करने के लिए भी बतलाया गया है। तो इस प्रकार से भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करके भोग लगा करके जल से आचमनी करवाए, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करे, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए, व्रत का कथा श्रवण करे, भगवान गणेश जी के स्तोत्र चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करे, भगवान की आरती करे, फिर चंद्रमा को अर्घ्य दे करके व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।